लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पास्टर अपोस्टल विल्सन जोसेफ। I'm Pastor Salim. आज आपके घरों में आने के लिए प्रभु मौका दे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। God gives the opportunity to come to your house. We thank God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? तैयार है? ओके, पास्टर सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for all the good things that you do in our life. आप हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु। You have done great and mighty things. आपने हमारे जीवन में महान और बहुत से बड़ी कार्य We किए। have so much of testimony to give about your greatness. आपकी महानता हमारे जीवन में गवाही बनकर खड़े हैं प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you for your mighty presence here. आपकी उपस्थिति इस जगह पर है। धन्यवाद। We send the entire meeting into your hands, O God. पूरा सेक्शन को आपके हाथों में देते Thank हैं। you for drawing all people, all souls from north, south, east and west of this land. इस शहर के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से प्रभु जी लोगों को तेरी और आकर्षित कर रहा। धन्यवाद। Thank you for bringing them in the live program from all over the world. दुनिया भर से प्रभु जी लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। We give you all the glory, power, and praise. सारी महिमा आदर Holy समर्पण। Spirit, you have your way. पवित्र आत्मा आप हमारी बीच It's में all करें। about you, Jesus. यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमेन। तैयार है वचन के Are you लिए? ready for the word? वचन लेके आए हैं। Have you bought the Bible? व्यवस्था विवरण किताब को हम पढ़ रहे हैं। We are reading the book of Deuteronomy. अधिकतर लोग व्यवस्था विवरण लेवी ये किताब पढ़ते ही नहीं। Most of the time, people don't read the book of Leviticus or Deuteronomy. इन They दिनों just में skip प्रभु it. व्यवस्था विवरण के ये किताब कई वचनों से वचन में जैसा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, पौल ने इस्तेमाल किया, सब लोगों इस वचन के द्वारा इस्तेमाल किया। The book of Deuteronomy is full of word of God, which is utilized both by Jesus, by Paul, and many others. पहला नियम जो यीशु मसीह ने बोला वो भी व्यवस्था विवरण में ही पाया Do you जाता know the first commandment, the two commandments, the first commandment what God has given, both the commandments are present in this book. है। व्यवस्था विवरण 6, 4 और 5 Now को today we पढ़ें। can read Deuteronomy 6, 4 and हे 5. इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारी मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। These words which I command you, today shall be in your heart. मरकोस के सुसमाचार 12 उसका 30। Mark chapter 12 verse 3. मरकोस 30। Mark 12:30. मरकोस 12:30। Mark 12:30. और तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, And you shall love the Lord your God सारे प्राण से, with all your heart, with all your सारे soul, बुद्धि से, with all your mind, अपनी सारी शक्ति से प्रेम with all रखो। your strength. आमेन। This is the first commandment. इधर हम देखते हैं यीशु मसीह Here we see पहला Jesus आज्ञा जो Christ दे रहा है। is giving us the first commandment. आज मेरी विषय है Today my topic क्या is, आप अपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम do करते you हैं? love your Lord your God with all your heart? हमको प्रभु को पूरे दिल से प्रेम करना है। Or we have to love your God, our God with all our heart? हमारा दिल प्रभु के लिए धड़क रहा है कि किसी और के लिए, किसी दुनिया के लिए धड़क। Is our heart beating for God or for something else? आमेन। Amen. हालेलुया। मसीह यीशु में हमारा जीवन परमेश्वर का प्रेम जो हमको दिया है, उस प्रेम में हमको चलने का है। In Christ Jesus, our life should be in the love that God has taught us. वो प्रेम प्रभु से हम तभी पा सकते हैं जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। We can only receive that love when we love the God. क्योंकि Lord वो our God. प्रेम, जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं, दुनिया की प्रेम क्या है? खुदगर्ज प्रेम है। The love that I'm talking about is not the worldly love. That worldly love is a selfish love. पर ये प्रेम अगापे प्रेम है। But this love is the agape love. वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर पे पाया जाता है। That love can only be found in God. वही प्रेम यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर दर्शाया, कुर्बानी देकर। That is the love that Jesus manifested on the cross हम of और आप Calvary. पाप में डूबे हुए थे, While we're yet sinners, फिर भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह but मरा। Jesus Christ died for us. हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, Not हमको to कुछ get देने something के for लिए। us, but to give us something. कितने लोग प्रेम करेंगे कुछ देने के लिए? How many of you love so that you can give something? Amen. Amen. Love, God is love, but love is not God.
परमेश्वर प्रेम है, परंतु प्रेम परमेश्वर नहीं है. आमेन। दुनिया का प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता। The worldly love cannot be God. नहीं तो कितना लव स्टोरी आज हारते नहीं। जितना लव स्टोरी अधिकतर हम देखते हैं हार गए हैं। Then the love story would not have been defeated. We see most of the love stories or love marriages normally fail. कितने लोग आज से अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे? How many of you love your God with all your heart? मेरा परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। My God will never leave you nor forsake you. आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना चाहता है, मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है। Everyone who's listening to me, I will tell you that my God loves you. आपसे आज तो कोई नहीं प्रेम किया, आज मैं बोलने आया हूँ कि मेरा यीशु आपसे प्रेम Maybe करता till now nobody loved you, but today I've come to tell you the good news that God loves है। इसलिए you. वो आपके लिए कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। Therefore, He died for you on the cross of Calvary. वो अपना सब कुछ देना चाहता He है, wants to give you His everything. हमसे कुछ लेना नहीं, इनफैक्ट Not to हमारी take बुराई from को लेना us, चाहता but है, He took all our bad things of our life. बीमारी को ले लिया। He took our sickness. कौन बुराई को लेता है? Who takes us the bad सिर्फ things from our यीशु life? मसीह। Only Jesus वो Christ. बुराई को लेकर अच्छाई से He हमको took भरना all our bad things and filled us with His goodness. चाहिए। आमीन। Amen. बार बार परमेश्वर व्यवस्था विवरण में ये याद दिलाता, तू अपने परमेश्वर को मन दिल जान से प्रेम कर। Time and again, God reveals in the book of Deuteronomy, love your God with all your heart, mind and strength. परमेश्वर चाहता है, डिमांड करता है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें God demands that we surrender our life to God और पूरी तौर से उससे प्रेम करें। and love God with all our heart. उससे कम कुछ भी परमेश्वर रिजेक्ट करता है। Any love less than that is rejected by God. आमीन। Amen. इसलिए आप अपने दिल जान कॉन्शियस विवेक जो पैसा दौलत सब कुछ से प्रभु से प्रेम करें। Therefore, with all your heart and mind and strength, with your finance, everything, you must love your God. वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। That God loves you. वही खाली नहीं, वो प्रभु हमसे चाहता है। That God desires from you. जब हम अपनी चीजों को प्रभु के हाथ में देगा, प्रभु उसे मल्टीप्लाई करके देगा। When we give those things into God's hand, God will multiply it. for कई us. बार हम प्रभु के हाथों में देना नहीं चाहते। Many times we don't want to give into the hands of God. आपके हर फाइबर सेल सबको प्रभु के हाथ में समर्पण कर। Surrender everything of yours, your fiber, your heart, your cell, everything into God's hand. आपका केंद्र बिंदु यीशु होना मांगता है। Let Jesus Christ be the center of your life. आपकी अट्रैक्शन यीशु होना Let पड़ेगा। your attraction be Jesus आपकी Christ. अटेंशन यीशु होना Let चाहिए। your attention be आपका जीवन का हीरो कौन है? Who is the hero of your life? आपका जीवन का मेंटर कौन है? Who is the mentor of your life? वो आपका जीवन का सोर्स है भाई। That is your source. वो सोर्स कभी खत्म सोता नहीं है. होगा। That is a source that never gets ended, वो exhausted. आपसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलि कर दिया। God loves you so much that He gave His Son Jesus हम और to आप die खो for you. गए थे, पर परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीद लिया, चुन लिया, मोहर लगा दिया। Once upon a time we were lost, but Jesus Christ purchased us with His precious blood. उसने अपनी आत्मा देकर हमें हर रोज चलाता है। He gave His Spirit and leads us always. वो हमसे कुछ भी वापस लेता नहीं, हमको देता He और never देता takes रहता anything from us, but rather He है। gives रोमियो and 8 gives. उसके 32। Romans 8, chapter 8, verse 32. रोमियो 8 उसका 32। Romans 8, 32. जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा, Who did not spare His own Son, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, but delivered Him for us all, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? and how shall He not with Him freely give us all things? परमेश्वर ने हमें पाने के लिए अपना नीच पुत्र को दे दिया। Jesus, God to get us gave His only begotten Son. परमेश्वर का सबसे मूल्य चीज था यीशु मसीह। The most precious thing of God was Jesus Christ. वो हमारे लिए दे दिए ताकि हमको प्राप्त कर That सके। He gave us to us, that to obtain us. तो क्यों ना हमारी भलाई के लिए वो सब कुछ क्यों नहीं दे? Why won't He do everything for our good? आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. पहली बात लव सिम्टम को हम देखेंगे। We'll see the love symptoms. हालेलुया। सिम्टम मतलब अभी बीमारी आता है उसका लक्षण होता है। Lakshan. Yes. Lakshan. लव का लक्षण क्या है? We'll see what are the symptoms of love. आमेन। आप अपने दिल और जान और सबसे प्रेम करेगा,
when you love with all your heart and mind and strength, तब आप प्रभु से डरेगा, then you will fear God. तब आप प्रभु की सेवा करेंगे, Then you serve God. फिर प्रभु की वचनों को मानने के लिए आपको आसान हो That will be जाएगा। easy for you to obey God's word. फिर आप पाप के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भागेगा। Then you will not run for sin, but you will run for God. व्यवस्था विवरण 10 उसका 12। Deuteronomy 10:12. अब ये इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर को यहोवा का भय मानना, उसके सारे मार्गों पर चलना, उससे प्रेम रखा और उससे पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा कर। Now Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. प्रभु चाहता है कि हम उसकी भय खाना। God requires that we should fear him. भय खाना मतलब What is the meaning of उसे fearing मन, God? दिल और जान से प्रेम करना, That means to love God with all your heart, mind and उसकी strength. वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मानना To obey his commandments and words. और उसकी सेवा करना। And to serve him. कितने लोग करते हैं? How many of you do that? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु में आते हैं, आप सोचते हैं आपका सब कुछ मिल जाए। You come to God and think that everything of mine should be आप fulfilled. मैं बोल के And it's रहते always हैं। I. अधिकतर लोग मैं बोल के कुछ पाते ही नहीं। Many people always think about I doesn't get anything out of it. कलीसिया जाते हैं, आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? You're going to church, what do you do for your church? आप पास्टर और प्रभु की दासों के लिए क्या कर रहे हैं? वो मत। What do you do for the pastors and for the people of the अगर आप प्रभु church? से प्रेम करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए आप इस्तेमाल होगा। If you love God, you should be utilized for God's kingdom. जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपको क्या कॉस्ट होता है उसको नहीं देखेंगे आप। When you love God, you should know the cost that you get from that. जेकब 7 साल रेचल के लिए काम किया। We see Jacob worked 7 years to obtain Rachel as his wife. आमेन। उसका प्यार ने वो 7 साल कैसे बीता उसको मालूम ही नहीं पड़ा। His love for Rachel just covered up the 7 years so quickly. उत्पत्ति 29 उसका 20, 29:20, Genesis 29:20. मिला? उत्पत्ति पहला किताब You get the book of Genesis, the first book of the Bible, 29 उसका 20। verse 20. अब याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा किया। Now Jacob served 7 years for वे उसको Rachel. राहेल के प्रीति के कारण थोड़ी ही दिनों के बराबर जान They पड़े। seemed but a few days to him because of his love he had for her. आमेन। Amen. जब आप प्रभु से प्रेम करता है, आपका जिंदगी आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष When बनेगा। you love Lord your God, your life will be a great blessing for God and फिर for many millions. आपका दिन मुश्किल नहीं, आसान होंगे। आपका हर दिन आपके लिए आशा होगा। हर सुबह आप उस प्रेम और उस आशीष से भरकर उठेंगे। Then every day will not be difficult. Rather, those days will be full of hope and you'll do something great for God. वही है स्वभाव प्रभु का। That is the nature of God. आप अपने आप को भूलते हैं, You forget your own self आप प्रभु के लिए, स्वर्गीय डैडी के लिए आप सब कुछ करते हैं। and you start doing everything for your daddy in इसलिए मैं heaven. हर बार बोलता हूँ, सुबह उठ के बोलो डैडी आई लव यू। So every day morning, cry out to Father and say, Daddy, I love you. सुबह उठ के बोलो प्रभु जी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए जीऊंगा। You must say, God, Lord, I love you and I'm going to live only for you. आप दिन हर रोज आनंद मनाएंगे। And every day you rejoice in the Lord. आनंद मनाओ, और मैं कहता हूँ आनंद मनाओ। Rejoice again, I say rejoice. आप प्रभु की सेवा करने के लिए फिर थकेंगे नहीं। Then you will not get tired of serving God. आप फिर प्रभु से इतना प्रेम करेंगे, And then you love God so much. आपको वचन पढ़ेगा और पढ़ने की मन And करेगा। when you read the word, you want to go on reading the word more and more. वो दर्शाता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। That shows that we love God. हम प्रभु अपने दिल और मन से प्रेम करते हैं। We should love the Lord with all our heart and mind and strength. वो डर जो है आदर की डर है भाई। The fear that we have for God is a reverential fear. आमेन। वो आपको डराता नहीं, वो आपको सम्मान और आदर देता है।
That doesn't make you tremble, but gives you respect and honor towards वो God. प्रेम आपको प्रभु को चोट नहीं, किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएगा. That love will not let you create wound to your God or to anyone else. वो आपको तसल्ली देगा, सेटिस्फैक्शन That देगा. will give you comfort and satisfaction. वो नकारात्मक फियर नहीं है, It is not a negative fear. वो पैशनेट फियर है. It is a love. It's a fear of passion towards God. वो आदर और सम्मान की है भाई. It is full of respect and honor. आपका दिल में परमेश्वर को जगह है. There's a place in your heart for God. आमेन. Amen. आप परमेश्वर के लिए आकर्षित होकर बैठेंगे. Then you'll be always attracted to God. आप always. प्रभु के सामने समय निकालेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. Then you will take out time for your God. You will not even realize it. अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, 5 मिनट आपको नींद आएगा. If you don't love your God, even for the 5 minutes you sit with God's presence, you will start sleeping. अगर कोई बोलता है आपको करने के लिए वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आप करेगा. 5-5 मिनट में आप दबाक करके बाइबल के साथ गिर पड़ेंगे. If somebody tells you to read the word or pray, you will do it. But what happens finally that you go to sleep with and fall down with your Bible. आमेन. Amen. हालेलुया. हालेलुया. और आप प्रेम से करेगा. 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कैसे जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा. But when you do it with love, then 1 hour, 2 hour, 3 hour, how it will pass, you will not even know it, realize it. यीशु मसीह कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. आमेन. Amen. आपका दिल उसका प्रेम से भरा रहेगा. Your heart will be filled with his love. और फिर आपकी उसकी वचनों को आप अपने दिल में भरेंगे. Then you fill your heart with his love. और फिर हमेशा आप प्रभु को खुश करेंगे. And always you'll make God happy. आप मनुष्य कॉन्शियस नहीं, गॉड Then कॉन्शियस. you'll not be man conscious, but you'll be God conscious. लोग क्या करते हैं, कहते हैं, सोसाइटी क्या कहते हैं, नहीं सोचे परमेश्वर क्या कहते What हैं. people are saying, what society is saying, you will not even bother. You will only see what God says about people. वो है लव सिम्टम. That's love एक symptoms. व्यक्ति को जब प्रेम से भरा हुआ देखेगा, अगापे प्रेम, परमेश्वर से भरा हुआ, उसको दूर से देखेगा तो समझ में आता. When a person is filled with agape love of God, when you see the person from far, you will understand it. वो बोलेगा तो वचन बोलेगा. When he speaks, he'll speak with all वो word of बातें God. करेगा तो एक दूसरे को उन्नति के लिए करेगा. When they will speak to one another, it will be for encouraging one वो another. चुगली नहीं करेगा. They will not gossip. वो प्रभु की स्वभाव से भरेगा. They will fill themselves with God's nature. जैसा परमेश्वर धरती में जिए उस तरह वो जीवन The बिताए. way Jesus lived on this earth, they will also live in the same वो manner. अनेकों के लिए आशीष They will बने. be blessing for many people. वो सिम्टम्स है, वो सिंबल है जो These are the दर्शाता है symptoms and symbols that कि वो show यीशु वाला व्यक्ति. that you are God's child. दुनिया वाला आपको देखकर बोलता है कि आप यीशु वाला हैं. When people see you, do they observe that you are God's child? अगर वो बोलता है तो आप यीशु का चेला. If they say so about you, then you are really the disciple of Jesus Christ. Amen. Amen. वो है सिम्टम, That's the symptoms of love. सिंबल ऑफ यीशु मसीह. वो यीशु मसीह का चिन्ह, दूसरा लव कवेनेंट है. प्रेम का वाचा. जोर से बोलो, प्रेम का वाचा. Say loudly, love covenant. आपका परमेश्वर वाचा वाला परमेश्वर है. Your God is a God of covenant. उसने मनुष्य के साथ वाचाएं बांधे. God made covenant with his people. आमेन. Amen. आदम से वाचा He बांधे, made an Adamic covenant. अब्राहम से वाचा He made बांधे, an Abrahamic covenant. इस्राएली लोग के He साथ made an वाचा बांधे. Israelic covenant. आमेन. जब कवेनेंट बांधता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम टोटली उसके साथ सरेंडर करें. When we make a covenant, God expects us to totally surrender our life to God. इसलिए आदम और हव्वा को बोला फल मत खाओ, तो वो एक्सपेक्ट किया था वो सुनने के लिए. When God told Adam and Eve not to eat the fruit of the garden, God expected that they would obey Him. पर उन्होंने क्या किया, What did they do? उनकी बात को नहीं माना. They disobeyed God's उसकी command, वजह से सारा मानव जाति due to पाप में which डूबी. the entire mankind has fallen into sin. आमेन. Amen. और धरती को श्राप लेके आया. And brought curse upon the land, आमेन. on the earth. मानव जाति के ऊपर श्राप आ गया. And there came a curse upon the earth, on the mankind. परमेश्वर आदम अब्राहम से एक्सपेक्ट किया
God expected from Abraham उसे प्रेम करे और उसे डरे। that Abraham would love his God and fear God. इसलिए अब्राहम को बोला तुम अपनी बेटा आइसक को बलि चढ़ाओ, Therefore he कुर्बानी told करो। Abraham, go sacrifice your only son for me. आमीन। Amen. और अब्राहम ने वैसे ही किया। And Abraham did the same thing. क्या अब्राहम क्या परमेश्वर ने आइसक को छीन लिया अब्राहम से? Did God take Isaac out from नहीं। Abraham? No. वो परमेश्वर प्रेम और दयालु से भरा है। Because God is a God full of love and वो compassion. चाहता है कि हम उसको दिल और जान से प्रेम करें। He just expects us to love Him with all our heart and यीशु mind. मसीह के पास आए वो व्यक्ति से बोला तुम अपने परमेश्वर को, तेरा पहला नियम है कि तू अपने परमेश्वर को दिल जान सब कुछ से प्रेम कर। The first commandment Jesus gave all of us is to love your God with all your heart, mind and strength. आखिरी वाचा वाला व्यक्ति था यीशु मसीह। The last covenant man was Jesus Christ. पहले जितने वाचे हुआ परमेश्वर और मनुष्य के साथ हुआ। Till then, whatever covenant was made, it was made between God and man. परमेश्वर ने वाचा को रखा, सारी मनुष्य ने वाचा को तोड़ दिया। God kept His covenant, but all the people broke the covenant. पर नया वाचा में परमेश्वर और परमेश्वर के साथ वाचा। But the new covenant is between God and God. पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के The साथ। Father God and Jesus Christ. यीशु मसीह को उसके लिए अपना जीवन गंवाना भी पड़ा, For this covenant, Jesus had to forsake His life. क्योंकि वो टेम्पररी वाचा नहीं था, वो So परमानेंट it was वाचा। not a temporary covenant, but it was an eternal, permanent covenant. आमीन। क्योंकि वो आपके लिए प्रेम से अपने आप को निछावर कर दिया। He gave Himself completely because of His love for you. मत्ती 12 उसका 30। Matthew 12:30. मत्ती 12 उसका 30। Matthew 12:30. जो मेरे साथ नहीं, सॉरी मत्ती नहीं, मरकुस 12:30। मरकुस 12:30। Mark chapter 12 verse 30. तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. कैसा प्रेम रखना? How should our love be? सारे मन से। With all our mind. आमीन। कितने लोग मन से प्रेम करेंगे? How many of you love with all your mind? कितने लोग सारे प्राण से प्रेम How करेंगे? many of you love with all your soul, सारी बुद्धि से, with all your strength, सारी शक्ति से, with all your strength, सब कुछ से प्रभु से प्रेम करेंगे। with everything, with all our heart, mind, soul and strength? How many of you क्या हम love प्रेम that? कर सकते हैं? Can you love that way? अधिकतर टाइम क्या होता है, परमेश्वर को हमको दिखता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता। Majority of time we cannot see God. It's not visible. इसलिए Therefore we feel that God doesn't love us. मनुष्य, परमेश्वर एक आत्मा है, God is a spirit. पर मनुष्य क्या करते हैं? What does रूप God do? देखकर What बोलता does है man तू do? He makes an image और उसमें बैठने बोलता है। and tells God to sit there. इवन यीशु मसीह का तस्वीर और मूर्ति में यीशु मसीह नहीं है। Even in the image or a picture, idol of a Jesus Christ, He is not present there. परमेश्वर कहता है कि आकाश के ऊपर, धरती के नीचे, कौन सा, इवन समुद्र में कौन सा आकाश भी, के नीचे। हाँ, आकाश के नीचे, धरती, आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, धरती के नीचे या पाताल में या समुद्र में, कौन सा भी चीज की तस्वीर और रूप बनाकर उसकी पूजा Amen, मत amen. करना। God's word says, "You shall not make any image of that on the heavens above, or on the earth, or in the belly of the earth." देखो, परमेश्वर को रूप बनाकर हम पूजा करते हैं तो हम परमेश्वर को कठपुतली बना देते हैं। If we try to make an idol, an image of God and worship Him, that means He becomes our puppet. इवन परमेश्वर का यीशु मसीह, स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह। Who is in the heavens? Jesus उसका Christ. तस्वीर और मूर्ति लेके बनाएगा तो भी सेम है। धर्म Even की बात his नहीं कर रहा हूँ। idol or image, we cannot make it. हम परमेश्वर को कठपुतली नहीं बना सकते। परमेश्वर का कठपुतली है हम।
We cannot make God our puppet. In fact, we are led by God. हमको परमेश्वर बनाया, God has created us. हम परमेश्वर के मंदिर है, We are God's वो temple. आत्मा है, He is a spirit. वो God is a कहीं पर spirit. भी समा He सकता है। can come anywhere and be present. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा शरीर जैसा नहीं, आत्मा अलग है भाई। A spirit is not like a physical body. It is different. आमीन। आमीन। अगर पुराने वाचे लोग इतना प्रभु से प्रेम करते तो कितने अधिक नए वाचा वाला। नए वाचा हम क्यों है? क्योंकि ये वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के साथ वाचा है। If in the old covenant people can love God, how much more in the new covenant? वो परमेश्वर की सेवा करते थे, They used to serve God. वो परमेश्वर से प्रेम करते They थे। would love God. कितना अधिक हम और आप नए वाचे में यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें। How much more should we love our God when the Holy Spirit is also present with us? वो मेरा डैडी है, He is my daddy. यीशु मसीह मेरा डैडी है, Jesus Christ is my daddy. मैं उसका बेटा हूँ, I am his son. मैं कवनेंट वाला व्यक्ति हूँ। I am a covenant man. क्योंकि इस कवनेंट मनुष्य के साथ नहीं, मनुष्य टूट जाते हैं, आशा करेंगे वो छोड़ देंगे, पर परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। This covenant is with a man, right? दिस कवनेंट इज विद गॉड एंड गॉड। ये वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है. पुराने वाचे क्या था? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, सारी वाचा The टूट old गई। covenant was between God and man. That all broke. But the new covenant is between God and God. इसलिए हम उस वाचा में पूरी तौर से प्रेम में जुड़ सकते हैं। Therefore, we can join the covenant with full love. Come on, जोर से बोलो, मैं वाचा, यीशु मसीह के साथ मैं उस वाचा में पूरी तौर से भागीदार हूँ और सारी आशीषें जो परमेश्वर रखा है वो मेरा है। Through Jesus Christ, I am part of the covenant. Whatever blessing God has kept in the covenant is mine. हालेलुया। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? If you're hearing what I'm क्या saying. मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? पहला बात मैंने बोला, क्या First of all, बोला? I said, क्या बोला? what did I say? लव सिम्टम्स। Love symptoms. समझ रहे हैं? You get it? आप प्रभु से प्रेम करते हैं, You love God. आप वचन पढ़ेंगे, You read the word. प्रार्थना करेंगे, Pray to God. आप बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, When you go, you'll meet someone. उनको आप यीशु का नाम बताएं, Tell about Jesus आप Christ. चुगली नहीं करेंगे। You're not gossiping. क्योंकि आप प्रभु के स्वभाव से भरा So है। you're filled with the nature of Jesus आप Christ. जो यीशु मसीह करते थे वही आप करेंगे। You will only do that which Jesus did. सुबह सुबह अति बोर को यीशु मसीह उठ के क्या करते थे? टीवी देखते थे। Early morning, Jesus would rise and see what? He would सास see कभी tape, बहू था या TV, बहू। and the serious सास कभी बहू था. कई लोग क्या करते हैं? जीवन अपनी मन मर्जी, विश्वासी लोग मन मर्जी जीते हैं और जब परेशानी होता है प्रार्थना करते, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग ले रहा हूँ। पहले से क्यों नहीं करते? Many believers, they don't pray. They just do whatever they like in their life, and only when need is there, when there's something serious situation in their life, they go into fasting and prayer. कल ही एक बहन फोन की, Yesterday, a sister called me up. कई साल पहले, 1 साल पहले वो हमारे मीटिंग में आते थे। 1 year before, she would come to our meetings. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। 1 कि 2 साल पहले आते थे, 1 or 2 years back, she would जब come. आने लगा उसको सब अच्छा होने When लगा, she came, everything was going on well. अब फिर वो छोड़ दिया प्रभु। Then she left God. अभी ऐसी परिस्थिति में रो रहा है, Now बिस्तर में पड़ा हुआ है। she's in such a situation, she's crying out because she's on the bed all the time. अगर वही चीज 1-2 साल प्रभु के साथ जुड़ा रहता तो कितनी आशीष मिलता। Now she's bedfast. Had she been in the Lord and totally dedicated, devoted to God, she would not have been in this state. मैं उस बहन को बोला, देखो अब भी प्रभु आपसे प्रेम कर। I told that sister, now too God loves you. दुनिया की और दुनिया की बातों में, परंपरा धर्मों में फंसो मत। Don't get trapped in the things of this world and religious एक activities. दिन वही चीज आपको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। One day the same thing will destroy and swallow you up. पर आप प्रभु के लिए जिएगा, But प्रभु if के you live वचनों for को। God and take the word of God, प्रभु हमारे मैनुअल दिया, उस God मैनुअल has को given us a पढ़कर manual. आपके जीवन में आप इस्तेमाल And करेंगे। when you read it and you utilize it, आप खुद के लिए आशीष पाएगा, blessing हजारों for के लिए आशीष yourself पाएगा। and a blessing for millions. एक जिंदगी है, There's only one life. बेकार मत जियो। Don't let it be wasted. और सबसे बढ़कर जो दुनिया से बढ़कर मेरे अंदर है, जो दुनिया में उससे बढ़कर मेरे अंदर है, मैं जो कर सकता हूँ दुनिया वाला कोई नहीं कर सकता। The one that is within me is greater than the one who is in the world. What I can do, no one else can do it.
आमीन। Amen. इसलिए अपने जीवन को बेकार वेस्ट मत करो। Therefore, don't waste your life. आप अपनी जीवन के समय को वेस्ट करेगा, आपका जिंदगी वेस्ट हो जाएगा। If you waste your life, then your life will be fully wasted. जैसा पैसा इम्पोर्टेंट है, आपका समय इम्पोर्टेंट है। Just like your money is important, your time is important. क्या करते हैं जो प्रभु तोहफा के समान आपको गिफ्ट दिया, God has given you a gift of time. What do you do with that? प्रभु से, प्रभु के वचनों से, प्रभु की बातों में प्रभु बुद्धि दिया, उन बुद्धियों को इस्तेमाल करके हर रोज आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा आप और हम बढ़ते जाने का। God has given us wisdom. Therefore, we must go from glory to glory, blessing to blessing every day. आमीन। Amen. हमारा कवनेंट वाला प्रेम है। Our love is a covenant love. आमीन। Amen. ये कवनेंट टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये कवनेंट परमेश्वर के साथ है। This covenant cannot be broken because this is a covenant between God and God. अब वो यीशु मसीह मेरे अंदर है उस कवनेंट के भागीदार होने के लिए। Jesus Christ, who is within me, is a partaker of this covenant, divine covenant. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, अपने दिल में यीशु को जगह देते हैं 100%, उस दिन ये कवनेंट आपके लिए सब कुछ आशीष के कारण बन The जाए। day you receive Jesus Christ into your life and gave surrender your life 100% to God, this covenant comes to activate. फिर पीछे मत मुड़ो, Then यीशु के don't साथ आगे। draw back, but go with Jesus, going moving forward. वो गाना है, नो टर्निंग बैक, I have I have decided decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के के पीछे मैं सदा चलूंगा। किधर बोलते यीशु हैं? बोलो, के पीछे। मुझे देखने वाला हर व्यक्ति यीशु के Everyone who's watching पीछे, us, sing it along with us. यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा। यीशु के पीछे मैं सदा, चलूंगा। यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा। पीछे ना लौटूंगा, पीछे ना लौटूंगा। No turning back, No turning निर्णय back. लीजिए। Make a decision. आप अपने जीवन का सबसे बड़ी चुनाव यीशु का किया है, उससे पीछे मत If you made a great choice and made decision and follow Christ, never go back. ये चुनाव Turn सिर्फ back. इस धरती का नहीं, स्वर्ग तक आपको पहुंचा। This decision and good choice you have made not only is for this earthly life, but will lead you up to heaven. आपको वो नष्ट नहीं, आपको वो प्रेम और आशीष से भर देगा। This decision will not destroy you, but will fill you with blessing and और life ये forever. चुनाव नहीं करेगा, आप हमेशा के लिए नष्ट हो But do जाएंगे। you know, if you don't make this choice and decision today, you will be destroyed for eternity. ये अनुग्रह का काल जल्दी से खत्म हो जाएगा। This age of grace will soon come to an end. मेरी प्रार्थना है कि उससे पहले आप सुना हुआ वचन के सामने यीशु मसीह को चुन लेंगे। My earnest prayer for you is that you will choose Jesus Christ as the Lord of आज your life. अपना जीवन यीशु मसीह को देगा, वो यीशु मसीह आपको उस अगापे प्रेम से भरेगा। आप फिर परमेश्वर को दिल और जान से प्रेम करेंगे। If you love your God with all your heart and mind, and that is a great decision. तीसरी बात, लव The third रेस्टोर करता symptoms है। of love is love restored. मन जो भी आप खोया, आप उसे वापस पाएंगे। Whatever you have lost, you restored it back. जो भी आपके जीवन में खोया है, Whatever you lost in life, आमीन। हो सकता है आप पिछड़ गए, प्रभु को छोड़ दिए, बैकस्लाइड कर दिया। आज हमें सुन रहा maybe है, today you're backslidden, you have left your God and forsaken the first love and आप gone बोलता है away. कि मैं प्रभु के पास आया, कुछ पाया नहीं। You must have said that, oh, I came to Jesus, I got nothing, so I और went आज back. प्रभु आपको वापस बुला रहा है। Today God is calling you back. यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा
तू आजा यीशु के पास, यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मुझे एक भाई सुन रहा है, There's a brother who's watching me. आप प्रभु के पीछे बहुत उत्साह से चल रहा है, Oh, you are following Christ with all excitement and पर joy, एक happiness. फेलियर ने आपको But प्रभु one से अलग कर दिया। failure took you away from God. पर मैं बताऊं, आप अगर खड़ा रहता, Let me tell you, if you would have stood that day for Christ, आज कई साल हो गया, वो साल आप व्यर्थ गवाते हैं। so many years you wasted would not have been wasted. आज मेरा यीशु आपको बुला रहा है, Today my Jesus is calling you once वो हार again. से आपको विजय देने के He लिए वो wants to give you काबिल है victory भाई। from defeat. वो He's उन्नति और बरकत देने के लिए काबिल है भाई। powerful and able to give you prosperity. कई and बार victory. हम जब मांगते नहीं देते क्योंकि प्रभु का समय नहीं है। Sometime when we ask, we don't receive because that was not God's time. उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें भूल गए। That does not mean that God has forgotten us. प्रभु का घर में देर नहीं, वो पक्का एक दिन उत्तर देगा। In God's kingdom house, there's no delay, but He will definitely answer your prayer. इसलिए आप प्रभु से पीछे हटे, आज प्रभु आपको आगे बुला रहा You है। have backslidden, now God is calling you forward. आमेन। अगर Amen. आप मुड़ के प्रभु के पास आएगा, If you turn and come back to Jesus आप प्रभु से प्रेम करने and लगेगा, you start loving your God, प्रभु आपके ऊपर अद्भुत कार्य करने वाला God है। will do amazing things for जो you. आप सालों साल नहीं पाए, आने वाले एक साल में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत What you turn did not around करने receive वाला for है। years, in one says, in this time, God is going to give you back everything. आमेन। Amen. अच्छा, प्रभु आपको बुला रहा है। Come to God. God is calling you. He is calling। स्वर्ग और धरती का मालिक आपको बुला रहा है। The God of heaven and earth is calling you. आज उसकी बुलाहट को आप ठुकराओ मत। Don't forsake the calling of God. एक जिंदगी है, कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं There's only पड़ेगा। one life. When it will go out, we ये don't know. सांस जो ऊपर जाता है, नीचे आना बंद हो गया ना, खत्म The कहानी breath खत्म। that you take, if it does not come down, you're gone. अगर यीशु मसीह नहीं है तो जीवन क्या है? कुछ Without नहीं। Jesus Christ, what is life for? यीशु मसीह के बिना जीवन क्या बोलते हैं, होपलेस एंड, Shahin. होपलेस एंड है। और बिना यीशु मसीह के साथ जीवन एटर्नल होप है भाई, endless hope. एंडलेस होप है। हाँ, अनंतकारी आशा. यस। बिना यीशु मसीह वो आशाहीन जीवन है, पर यीशु मसीह के साथ वो आशा भरी जीवन है. आमीन। इधर भी आशा है, स्वर्ग में भी आशा है। There's hope here, there's hope for eternity. It's endless Amen. hope in Christ. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएगा, आप नष्ट नहीं होगा। If you live with Jesus Christ, you will not be destroyed. नहीं जिएगा यीशु मसीह के साथ, हर वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता वो नरक जाएंगे। If you don't live for Amen. Jesus Christ, everyone who doesn't know Jesus Christ, the Lord and Savior, will go to hell. बाइबल कहता है अनंतकालिक नाश के लिए चला जाए। Bible say you'll go for everlasting death. प्रभु आपको बुला रहा है। God is calling you today. जब यीशु मसीह, इस्राएली लोग Whenever the people of Israel, मूर्तियों के सामने झुका, when they bowed down before पूजा the करने idols लगा। and worshipped it, परमेश्वर उसके तित्र बित्र कर दिए। God scattered them completely. पर जब वो परमेश्वर को प्रेम और आज्ञा मानने लगा, उन्हें इकट्ठा करके परमेश्वर की महिमा करा। Whenever they loved the Lord and devoted their time to God and obeyed God, God gathered them back together. व्यवस्था विवरण 4:29 4:29। Deuteronomy chapter 4 verse 29. परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेगा, But from there you will seek the Lord your God तो वह तुमको मिल and जाएगा। you will find him. शर्त है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। If you seek him with all your heart and with all your soul. आमीन। Amen. जहां भी आप परमेश्वर को पूरे मन और दिल और जान से खोजेगा, वो तुझे पाएगा।
Wherever you are, when you seek Him with all your heart and your soul, He'll be found by you. हमको खोजने का, We have to seek. हमारा जीवन व्यक्तिगत है। Our life is personal. मैं जिएगा तो मेरे लिए अच्छा है, पत्नी जिएगा तो पत्नी के लिए अच्छा है। If I live, it will be good for me. If my husband lives, it will be good for him. मैं आपको नहीं ले जा सकता, I आप मुझे cannot नहीं। take you, you cannot take me. सिर्फ यीशु मसीह मुझे स्वर्ग ले Only जा, Jesus Christ can take us यीशु to मसीह heaven. आपको स्वर्ग ले जा सकता Jesus Christ can take you to heaven जब आप उस पर विश्वास when करें। you believe in Him. हालेलुया। हालेलुया। वो उनको इकट्ठा कर कर He आप gathered प्रेम them और तरस से भर दिया। and filled them with love and compassion. आमेन। Amen. योना कितने लोग योना के John. बारे में, योना Jonah. राइट। Yeah. How many of you know about the story of Jonah? जोना परमेश्वर बोलने के वजह से वो परमेश्वर की बातों को ठुकरा के चला गया। दूसरा अध्याय में लिखा है पेट के मछली से वो प्रार्थना कर रहा है। We see how Jonah forsook whatever God told him, but later on we see that he was in the belly of fish. He had to do the things which God commanded him to do. आमेन। Amen. तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। And Jonah cried out from the belly of the fish. आमेन। दूसरा अध्याय को पढ़ो 1 से 10 को। Read Jonah 2:1 to 2. जब वो पेट के मछली के पेट में उधर से वो प्रार्थना करता है। And he said, I cried out to the Lord because of affliction. He said, out of the belly of Sheol I cried, and my heart. 9वां वाक्य करते, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. जो मन्नतें मैंने मानी है I'll pay what I vowed उसको पूरा करूंगा। and what I vowed. उद्धार यहोवा से होता है। Salvation is of the Lord. आमेन। Amen. पेट के मछली के पेट में से वो प्रार्थना कर। He cried out from the belly of the fish. उसका पहले प्रभु से भाग रहा है। But before that he was running away from God. परिस्थितियों के बीच में जब आप प्रभु का वचन कहते हैं संकट के बीच में तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनता हूँ। God's word says, call on me on your day of trouble, I will answer you. आमेन। Amen. जो भी आप खोया, आप जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति से आप पुकारेगा वो सुनकर आपको बचाएगा और आशीष करेगा। Whatever circumstances you are going through, when you call him, he will answer you. व्यवस्था विवरण 30 उसका 1 से 5। Deuteronomy 30, 1 to 5. फिर जब आशीष है शाप ही के जो सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, तूने उन सब जातियों के मध्यम में रहकर जहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको बरअब्बस पहुँचाता है, इन बातों को स्मरण करें। अपनी सनातन सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से फिरकर उसके पास लौट आए। इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैंने आज तुझको सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुओं से लौटा लेंगे और वह तुझ पर दया उनके सब देशों के लोगों को जिनके मध्यम में से वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरे बरअब्बस पहुँचेंगे जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखों अधिकारी हुए, तू फिर उसका अधिकारी होंगे और वे तेरी भलाई करेंगे, तुझको तेरे पुरखों से भी गिनती में अधिक बढ़ाएंगे। Now it came to pass when all these things came upon you, the blessings and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you, and then you return to the Lord your God and obey his voice according to all that I command you today, you and your children with all your heart, with all your soul, that the Lord your God will bring you back from the captivity and have compassion on you and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. If any of you are driven out to the farthest part under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there he will bring you. And then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers. आमेन। Amen. बस मन दिल और जान से आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु को पुकारेगा
वो आपकी बोली को सुनकर आपको वो आशीष करेंगे। जो आप खोया है प्रभु उसे वापस देगा। He desires only that you love your God with all your heart, mind, soul and strength. What will happen? God will bless you and restore all that you have lost. आपके बीते दिन से आने वाला दिन अच्छा होने वाला है, The latter glory is going to be greater than the former glory. क्योंकि परमेश्वर आपके पूर्वजों से ज्यादा आपको आशीष करने Because वाला God is going to multiply you more than your fathers. है। जब आप चैनलाइज करेगा परमेश्वर की ओर और When उसकी you प्रेम से, channelize towards God and His love, उसकी एनर्जी, उसकी माइंड, उसकी सब कुछ आप ग्रहण करेंगे, when you receive His energy and love, तब प्रभु आपको आशीष करेगा। then God will bless you. प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, God is no man debtor. किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करते, किसी को नहीं इस्तेमाल करता नहीं, क्योंकि वो ज्यादा प्रेम करते परमेश्वर और प्रेम की बातों को आकर्षित करता है, उसके द्वारा वो पावर उससे मिलता है, वो उन्नति और बरकत पाने की। God is not a God of partiality. What He did for them, He will do it for you. बस आपको प्रभु में दिल और जान से लगा रहने का। Only you need to follow God with all your heart, mind and कितने strength. लोग आज से दिल और जान से प्रभु से प्रेम, सब How कुछ many का of you सब will कुछ love God with all your heart, मेरा, mind come and on, मेरे strength? साथ बोले, मेरा सब कुछ का सब कुछ यीशु Say मसीह। loudly, my all in all is Jesus मैं Christ. अपने for me. परमेश्वर को दिल, जान, शक्ति, पैसा, दौलत, will- घर, परिवार से प्रेम करूं। I will love my God with all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my money and with all my family. परमेश्वर आपको थोड़ा नहीं बहुतायत से Then आशीष God करें। will not bless you little, but He will bless you lot. आमेन। Amen. वो आपको प्रेम से भरेगा और आप प्रेमालु व्यक्ति हो He'll जाएंगे। fill you with His love and you become a loving person. वो आपके प्रेम को देखता है। He sees your love for Him, आमेन। आपकी लेबर को नहीं देखता। not your laborious things that you do. कितने For लोग को मालूम है, दो बहन How many मार्ता of और you know मरियम। about two brothers, sisters? मार्ता यीशु मसीह के लिए खाना बना रहा था, was laboriously cooking for Jesus. यीशु मसीह के लिए कर रहा था, She was doing it for Jesus और Christ. मरियम यीशु मसीह की चरणों तले बैठ के प्रभु की सेवा कर रहा। But Mary sat at the feet of Jesus and serving and listening to God. यीशु मसीह से प्रेम कर रहा था। She was loving Jesus. कितने लोग प्रेम करेंगे? How many of you love Jesus? आपकी कर्म पे प्रभु विश्वास नहीं करता, आपका प्रेम पे प्रभु विश्वास करता। God doesn't believe in your work, but He believes in your love. हमें एक बिजी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, A busy person cannot be utilized by God. पर आप परमेश्वर के लिए बिजी है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। If you're busy for God, God will use you. हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम हमारे लिए होना चाहिए। In our life, our Lord Jesus Christ should be the most excellent person in our life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु का नाम हमारे लिए सबसे ऊंचा है। Jesus, name of Jesus should be the most paramount for us. आपके जीवन में कौन सा आइसक जो प्रभु से आपको दूर कर रहा है? One, who is that Isaac that's separating you from God? वो यहोवा जायरा है। He is Jehovah Jireh. आपका जीवन की प्रायोरिटी क्या है? What is the priorities of your life? Pradhanta. अगर आपका प्रधानता यीशु मसीह है, वो आपको प्रकाश और ज्योति देगा। If the priority of your life is Jesus Christ, He'll give you light and revelation. आपकी कदमों में प्रभु की वचन ज्योति बनकर आपको चलाएगा। In your feet, at your feet, that God's word will be a light and to lead you. इसलिए छोटी मत हो। Therefore, do not be disappointed with little things. अगर आप छोटी छोटी बातों में फंसेगा, बड़ी बड़ी बातें कर नहीं पाते, If you होएगा ही get नहीं। stuck up with little things, you cannot do great things for God. कई लोग आपको ठुकराएंगे, Some people may forsake you. फिक्र मत करो, यीशु Don't be आपसे प्रेम afraid. करता है। Jesus loves you. आमेन। Man. परमेश्वर ने अपने प्रेम, आगापे प्रेम आप पर उंडेला है। God has overflowed His agape love upon उसने you. अपना जीवन आपके लिए वेदी पर समर्पण He has किया है। sacrificed His life upon the altar. इसलिए अपने जीवन को वेस्ट जाने मत दो। Therefore, don't let your life be wasted. अपने जीवन में वेवर मत करो, Don't hilo mat. Don't Amen. waver from your life. या घबराओ मत, डरो मत। प्रभु Don't be बोला, terrified or fear. प्रभु ने fearful. बोला, मैं डर की आत्मा नहीं, धैर्य, Because God सामर्थ has और प्रेम promised, दिया। I have not given a spirit of fear or timidity, but of power, love, एक and sound जिंदगी mind. है। There's only one life. प्रभु के लिए अद्भुत करिए, Do extraordinary things for God. प्रभु की ओर आइए। Draw close to God. जो उसकी आंगनों में लोपा जाएगा और उसकी आंगनों में बना रहेगा, वो उन्नति और आशीष पाएगा। They'll flourish those who are rooted in His court.
and will इस- prosper. इसलिए अपने पूरे दिल और जान से प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। Therefore, be attracted towards God with all your heart and mind. तभी होगा जब आप वचन पढ़ेंगे, It will only happen when you read the तभी word. होगा जब आप वचन सुनेंगे। It will only happen when you हर hear रोज the सुबह word. 7 बजे आइए, Every morning come at 1 7. घंटा ये वचन को लीजिए, 1 hour receive this दिन भर word. उसे ध्यान करिए, मनन करिए। Meditate on it day and night. मैं बताऊं, 1 महीना में आपकी जिंदगी प्रभु तब्दील कर I देगा। tell you, in 1 month's time, God will change your life. कितने लोग बोलते हैं मैं कमिट करता हूँ? How many people say, I commit my life for this? व्यवस्था विवरण 30 उसका 10। Deuteronomy 30:10. क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को सुनकर If you obey the voice of the Lord your God, उसकी आज्ञा और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेंगे, to keep his commandments and the statutes which are written in the book of the अपने law, परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारी मन और सारी प्राण से मन फिराएंगे, if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ for this commandment which I command you वह today, ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर होंगी। it will not be mysterious for you nor be far off. आमेन। Amen. मन और दिल और जान से With all your mind and soul and क्या strength, आप अपना जीवन परमेश्वर और यीशु को समर्पण करते हैं? do you surrender your life to God? आप फिर दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता जाएगा। Then you keep on maturing in Christ. फिर प्रेरित पौलुस के समान आप कहेंगे मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ूं। And like Apostle Paul, you say, I decrease and God increase. व्यवस्था विवरण 10 उसका 12। Deuteronomy 10:12. अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसकी सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सारी मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बस यही प्रभु चाहता है। Now Israel, what does the Lord your God require of you? To fear the Lord your God and to walk in all his ways and to love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul. प्रभु हमसे मुश्किल नहीं आसान काम बोला। God doesn't say show us to do difficult things, मुश्किल but easy things. मुश्किल यीशु मसीह किया और हमको बोला विश्वास करो। Jesus did the most hardest part and told us to just believe it. शरीर में सारी लहू लुहान हो गया हमारे। Oh, Jesus shed his entire blood and he was full of soaked with blood for us. और हमसे बोला सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, And he said, only believe in me मेरी वचनों का आज्ञा मानो। and just follow my words, commandments. वो परमेश्वर को खुश करते, वो परमेश्वर के चेला जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। Those are the disciples of Jesus Christ who follow the commandments of God. व्यवस्था विवरण 30 उसका 2 और 3 पढ़ के खत्म करेंगे। We read the last verse, Deuteronomy 30, 1 अपनी and 3. सनातन सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आओ। इन सब आज्ञाओं के अनुसार Deuteronomy 30, 2 and 3 अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौट ले आएंगे। अब तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तित्र बित्र कर देगा फिर इकट्ठा करेंगे। and you return to the Lord your God and obey his voice according to all that he commanded you today, you and your children with all your heart, with all your soul. Then the Lord your God will bring you back from captivity, have compassion on you, gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. If any of you are driven over to the farthest part under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there he will bring you. क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? Can we love our God? यस, क्योंकि Yes. वो परमेश्वर हमें प्रेम उंडेला है। Because that God has poured out his love into our रोमियो hearts. 5:5 में लिखे पवित्र आत्मा हमारी अंदर प्रेम को उंडेलता है। Romans 5:5 says God has poured out his love through the Holy Spirit. जब हम प्रभु से सारे मन दिल और जान से प्रेम करेंगे, When we love our God with all our heart, mind and strength, तब मैं अपनी पत्नी, बच्चे, अपनी पड़ोसी, अपने सब कुछ से प्रेम कर सकता then I can love my husband, my children, everyone. हूं, क्योंकि ये Neighbor. परमेश्वर का प्रेम है। That is God's love. इसलिए हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट यीशु मसीह होना। Therefore, the first priority is to love God, our God. कितने लोग God, our अपने God. परमेश्वर से दिल और जान से How many प्रेम of you करें? love your Lord your God with all your heart and mind? आमेन। Amen. आप अगर दिल और जान से प्रेम करेंगे, आपका दिल प्रभु का वचन से भर जाएंगे। If you love your God with all your heart and mind, you will follow his commandments. प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष May करे। God आइए bless you with प्रार्थना में this जाएंगे। word.
पास्टर सलीना में प्रार्थना में अगुवाई करें। Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? वो अद्भुत वचन था आज। To love your God with all your heart? आप अपने परमेश्वर को सारी दिल से Yes, we प्रेम must करना। love our God with all our heart. हम अपनी सारी दिल से परमेश्वर Because की He created प्रेम करना। us. क्योंकि उसने हमें बनाया He है, saved us. हमें बचाया है। It took all our sin, sickness, वो curse and हमारी death. सारी पापों को ले लिया। What did He not do for us? वो हमारे लिए क्या नहीं किया। All He asked us to love Him. सब कुछ वो पूछा कि हम उससे प्रेम करें। We must love the Lord our God. हम अपनी परमेश्वर से प्रेम Again, करें। that is for our benefit. वो हमारी फायदा के लिए। When we love our God जब हम परमेश्वर से and प्रेम follow करें His commandments, और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे automatically all the blessings will overtake us. और ऑटोमेटिकली सारी आशीषें उभर कर आने वाले Because हैं। God is full of blessing. क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा है। So when we hold on to God, जब हम परमेश्वर को पकड़ा we रहेंगे, will hold on to all the blessing that He has given us. जो भी आशीष परमेश्वर का है वो हमारा हो जाएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this wonderful word that has come इस today. अच्छी वचन के लिए धन्यवाद। And we choose today, Lord, हम चुनाव करते हैं as for प्रभु। me and my household and family and children, मैं, मेरी घराना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, we will love our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. हमारे परमेश्वर को पूरे दिल और जान से और पूरे ताकत और बल से हम प्रेम करेंगे। You are worthy of all adoration and love, O God. आप सारी आदर और सम्मान और सब कुछ के योग्य है You are प्रभु। the omnipotent, the omnipresent, the omniscient God. सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु जी। There's no other God like you. आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the honor, glory, power. सारी आदर सम्मान और सब In कुछ Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। और सबने Amen. कहा Everyone said, आमेन। Amen. कितने लोगों को अच्छा लगा? If you liked it, कमेंट करके बताइए kindly comment and let us know ताकि हम प्रभु की महिमा करेंगे so we मिलकर। can together glorify आइए God. आखिरी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता Shall we go धन्यवाद, final prayer? सारी कोरोना वायरस को हम नष्ट कर देते हैं। In the name of Jesus, we destroy the spirit of सारी coronavirus. महामारी नष्ट हो जाए। All the plagues and pestilence इंडिया be और वर्ल्ड destroyed. आजादी And पाए। India and world to be लोग free. सारी डर से बाहर आ रहे। All धन्यवाद। people are coming out of the fear. सारी Thank you. वेदना और परेशानी में लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ। All the people afflicted with pain and sorrow, we surrender तूने into your चंगा hands. कर प्रभु। Lord, touch and heal them. उन्हें परमेश्वर तेरे राज्य के लिए खड़ा कर। Lord, raise them up for your kingdom. इंडियन गवर्नमेंट को तेरे हाथ में We देता हूँ। give the Indian governments into your जम्मू hands. से लेकर कन्याकुमारी तक, Jammu to Kanyakumari, बंगाल से लेकर गुजरात तक, Bengal to हर Gujarat, व्यक्ति यीशु को जाने। that all will know Jesus. मोदी की सरकार को तेरे हाथ We में दे। surrender Modi's government into your स्वर्गीय hands. ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। Fill them with your प्रेसिडेंट्स और wisdom चीफ and knowledge. मिनिस्टर्स को Lord. तेरे हाथ में दे। We give the president, chief सारे ministers, हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ all में the दे। hospitals into तू your कार्य hands. कर प्रभु। You work, O God. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. कलीसियाओं को तेरे हाथ Give में the दे। churches into your पास्टर्स hands. लोग को तेरे हाथ में Pastors into your दे। hands. परिवारों को तेरे हाथ में दे। Families. बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ। We give the children into your इन दिनों hands. में अद्भुत कार्य कर। These days you're going to do हर extraordinary work. विश्वासी को तू जागृत कर। Lord, you're going to revive हमारी every सारी believers. दर्शकों को तेरे हाथ We में surrender all our हर viewers into रोज your वो hands. आते परमेश्वर। Every day they come, उनके O जीवन की Father. सारी परेशानी को तू निकाल। Lord, take away all their सारी problems. बीमारी नष्ट हो जाए। Let all the हर वो sickness come to व्यक्ति an जो हमें end. देखता है प्रभु जी वो आपको देखता है। Everyone who watches us watches you, वो Lord. चंगाई पाएंगे यीशु के नाम से। They'll find healing in the name सारी of टेंशन Jesus. नष्ट हो जाए। Let all the tension come to an सारी end. कर्ज नष्ट हो जाए। Let all the debts come to an वे end. कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बना। They'll not be lenders, they'll not be borrowers, they'll be lenders. सारी महिमा तुझे देता We हूँ। give you all the यीशु glory. के नाम से मांगता हूँ In Jesus' name we pray. और सुना ग्रहण कर। Hear an answer. सबने कहा All Amen. God's people said Amen. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते Every हैं। morning we come at 7. आप भी आइए। You too come. दूसरों को भी बुलाइए। हम मिलकर प्रभु की महिमा Call करें। others too. And together we'll glorify God. हर रोज और सैटरडे को हम प्रार्थना सिर्फ रखें Saturday is a special prayer time. 7 से 8। 7 to 8. और कल हम लोग स्पेशल सिस्टर्स मीटिंग चालू किए हैं। Tomorrow, every Wednesday, we have started special sisters meeting from 7 Zoom में in the night अगर आप evening, इंटरेस्टेड है 7 to 9. तो आप अपना In नाम और Zoom, if you're interested, you can give your नंबर name देंगे and तो number. We will हम आपको वो we'll Zoom send के you the लिंक link, भेजेंगे Zoom link to you. स्पेशली सिस्टर्स के लिए। Especially it is for sisters, और जो सिस्टर्स लोग परेशानी में those who are डिप्रेशन में sisters who are in trouble, depression, anxiety. आपको प्रभु वचन से आशीष करे। God will bless you with the word of God. पिता परमेश्वर का Now the love प्रेम of God यीशु मसीह के and the अनुग्रह grace of Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ, की fellowship सौगात of the Holy Spirit
हमारे साथ be with all of यीशु us मसीह के बादलों में आने till the coming of Jesus बने Christ. रहे Be with और us. सबने कहा Everyone said, आमेन Amen, आमेन Amen. आमेन